ओम शांति। व्रत क्या था हमारा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी बात आए, परिस्थिति आए, हम उसको क्रॉस करेंगे, फेस करेंगे, लेकिन हमारा तरीका कैसा होगा? अनडिस्टर्ब्ड, स्टेबल, काम, पीसफुल। 4 दिन यहाँ प्रैक्टिस हो गई तो वापस जाने के बाद करना और इजी हो जाएगा। और उसको और इजी करने के लिए सिंपल तरीका है कि जो हमेशा काम और पीसफुल है उससे हम अपना कनेक्शन जोड़ लें, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसका प्यार जिस आत्मा को कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा तो उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती जाएगी। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, सब याद करते हैं। कोई रोज याद करता है, किसी के लिए कुछ दिन फिक्स्ड होते हैं कि मंडे करना है, किसी का ट्यूसडे है, किसी का थर्सडे है, किसी का जिस दिन प्रॉब्लम आती है उस दिन याद करते हैं, किसी का प्रॉब्लम ठीक होने के बाद याद करते हैं कि हम शुक्रिया करते हैं परमात्मा का। बच्चा एग्जाम के दिन याद करता है, फिर वही बच्चा रिजल्ट के दिन भी याद करता है, लेकिन हम हर एक याद करते हैं, राइट? अब सिर्फ अपने आप से आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, चाहे वो 2 मिनट है, 5 मिनट है, उस 5 मिनट के अंदर जब हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अगर हम 5 मिनट बैठते हैं तो उस 5 मिनट में कितनी एक्चुअल टाइम वो हमारे मन चित्त पर है और कितना टाइम उसमें से यहाँ वहाँ की कोई बात हमारे मन और चित्त पर है। डिफरेंस पता चलता है। जैसे अभी आप साइलेंस में 2 मिनट बैठते हैं स्टार्टिंग में, तो हम कहते हैं परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वो 2 मिनट में भी कितनी देर वो मन पे था और कितनी देर इधर उधर, इधर का, घर का, ऑफिस का, कोई और बात मन पर था। तो कितना परसेंटेज होता होगा 5 मिनट में से? 5 मिनट्स में से कितने परसेंटेज उसकी याद होती होगी जिसको याद करने के लिए बैठे हैं, और कितना टाइम दूसरी बातों में जाता होगा? क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली, अगेन हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 5%। क्या 5% कौन सा वाला दोनों में से? अच्छा, परमात्मा को 5% और 95%? ओ, हाँ जी, 1%। अच्छा, एक तो वैसे ही 24 घंटे में से 10 मिनट, हाँ, फिर उस 10 मिनट के भी 5% या 1%। यही तो कारण है कि बैटरी क्या हो गई। खुद ही सोचो, मोबाइल को 24 घंटा यूज करो, 10 मिनट चार्ज करो, उस 10 मिनट से भी 1 मिनट वो कनेक्टेड रहे, एक बाकी 9 मिनट तार लूज रहे, तो 1 मिनट की चार्जिंग एंड 23 आवर्स 59 मिनट्स का यूज, फिर 1 मिनट की चार्जिंग, फिर 23:59 का यूज, तो बैटरी की हालत क्या हो जाएगी फिर? ये तो अच्छा है हमारी बैटरी अभी भी, हाँ, नहीं तो मोबाइल तो क्या हो जाता है, फिनिश्ड, स्विच ऑफ। सिर्फ यही सिंपल रीजन है कि आज हम क्यों इतना डिप्लीटेड फील करते हैं, क्योंकि इसमें भी इम्पोर्टेंट है क्यों परमात्मा को याद करना है। हमें बचपन से सिखाया गया परमात्मा को याद करना
लेकिन ये किसी ने नहीं बताया क्यों याद करना। सिर्फ कहा याद करना है, प्रे करना है, मेडिटेट करना है, लेकिन क्यों याद करना है? तो क्यों याद करना है परमात्मा को? क्यों याद करना है? वाई इज इट नीडेड? क्यों याद करना है? क्यों याद करना है? हाँ, आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। क्यों याद करना है परमात्मा को? जी, कुछ महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ विज्ञान की दुनिया में। एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया गया और उसके ब्रेन के साथ यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, तो उसके माइंड में क्या थॉट चल रहा है, जो माइंड की थॉट होती है वो ब्रेन तक पहुँचती है। ब्रेन के सिग्नल को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैच कर सकता है। तो उस व्यक्ति को कहा गया उसको ना बोलना है ना लिखना है, सिर्फ सोचना है। हाँ, और 2 लोगों को फ्रांस में बिठाया गया, उनके ब्रेन के साथ भी कंप्यूटर का इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया गया। और जो ये व्यक्ति मुंबई में बैठा था, इसको कहा गया कि वो जो लोग फ्रांस में बैठे हैं उनके लिए आपको एक थॉट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसने थॉट क्रिएट की, तो जो थॉट इसने क्रिएट की इसके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे गई, और थोड़ी देर में वो जो बैठे थे वहां पर उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे वही थॉट दिखाई दे। मतलब क्या हुआ कि इसने थॉट क्रिएट की और उन्होंने वो थॉट को वहां पर कैच किया। इसको टेलीपैथी कहते हैं। और वो पूरा आर्टिकल ये था कि टेलीपैथी सिर्फ एक अनुभव नहीं, लेकिन टेलीपैथी साइंटिफिक है। हम में से किस किस ने कभी ना कभी टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है कि आपने किसी को याद किया और वहां से उनका फोन आ गया। आप कहते आज सुबह मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और शाम को आप घर आ गए। फोन उठाया किसी को डायल करने के लिए और वहां से घंटी बज गई, पता ही नहीं चला हमने किया था या उन्होंने किया था। इतना नजदीक होता है ना ऐसा। और हम उनको बोलते हैं मैंने आपको फोन किया, वो कहते नहीं मैंने किया है फोन आपको। सो वी डोंट इवन नो कि फोन भी एक्चुअली किसने किसको किया। एक्सपीरियंस किया ऐसा? या हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन था, हमें किसी से पूछना था और पूछने से पहले ही सामने वाले ने उसका आंसर दे दिया। ये है टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स क्या? हमने एक थॉट क्रिएट की और वो थॉट दूसरे तक पहुंच गई। इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? थॉट का थॉट को कनेक्ट होना। एक है हम बोलते हैं, दूसरा करता है। एक है हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है। एक है हम करते हैं, दूसरा देखता है। एक है हम सोचते हैं, दूसरा पकड़ता है। टेलीपैथी उनकी ज़्यादा होगी जिनका माइंड ज़्यादातर शांत रहेगा। इसलिए आप देखो, जब हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, जो उनके पास बहुत वर्षों की तपस्या होती है, हम अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, हमारे बोलने से पहले ही वो आंसर देने शुरू करते हैं। तो हमें लगता है कि ये कोई मैजिक है, वो हमारा माइंड रीड कर सकते हैं। उनको कैसे पता चला मेरे जीवन में क्या हो रहा है? तो वो मैजिक नहीं है, वो प्योर साइंस है, वो प्योर एक्सपीरियंस है। क्योंकि उनका माइंड इतना शांत है, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, तो सामने जो आवाज़ चल रही है उसको वो सुन सकते हैं। सिंपल। अब सारा दिन जिसको जिसको हम याद करेंगे, जिसके लिए हम थॉट क्रिएट करेंगे, मतलब हमारा माइंड उनके माइंड के साथ क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। जैसे आज हम सब के पास कार में या इस पे रेडियो है, ठीक है। अब रेडियो में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं एयर में, हमारी चॉइस है
कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने कहा 94.3, 98.3, 100 एंड समथिंग। जैसे ही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ही जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने अपने रेडियो को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमें वही वाले गाने सुनने को मिलेंगे। राइट है? भले गाने बहुत सारे हैं और जो चल रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, लेकिन हम अपने को जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ेंगे, हमें वही वाले गाने सुनने को मिलेंगे, हमें दूसरे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। फिर अगर हमें इस स्टेशन पे आता हुआ गाना पसंद नहीं आ रहा, तो हम तुरंत एक बटन करके क्या कर देते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। हम कहते हैं 94 नहीं 98। जैसे ही हमने 94 से 98 किया, हमने एक दूसरे गाने को कैच करना शुरू कर दिया। सिंपल, साइंटिफिक, राइट? अब इसी तरह इस यूनिवर्स में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज मतलब हर एक की मन की सोच की तरंगे, वाइब्रेशन। मैं जो सोच रही हूँ वो यहाँ फैलेगा, आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ फैलेगा, आपके घर में बैठा हुआ परिवार का सदस्य जो सोच रहा है वो फैलेगा। अब आपकी चॉइस है क्या करने की, आपकी चॉइस है आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, तो मैं जो वाइब्रेट कर रही हूँ वो आप कैच करेंगे। फिर सडनली बीच में 1 मिनट के लिए आपने अपनी वाइफ के साथ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ का गाना सुनना बंद हो जाएगा। कान सुनेंगे, कान सुनेंगे, मन नहीं सुनेगा। कितनी बार ऐसा होता है, आप ऑफिस से घर आते हैं, आपकी वाइफ बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, फिर पता है ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो आए, आप कहते हैं हूँ। थोड़ी देर के बाद बोलती है आप सुन रहे हो ना, कान सुन रहे हैं, लेकिन माइंड की फ्रीक्वेंसी किसी और रेडियो स्टेशन के साथ लगी हुई है। आज कोर्ट में ये हुआ, आज फिर उसने ये बोला, अब कल क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। तो कान कुछ और सुन रहे हैं, मन किसी और के साथ कनेक्टेड है। राइट? सबके साथ होता है। तो क्लियर, जिसको हमने याद किया उसकी वाइब्रेशन के साथ हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगी। अब जिसकी वाइब्रेशन के साथ हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट होगी, वैसा हमें फील होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है तो हमें भी अच्छा फील होना शुरू होगा, क्योंकि हमारी उसकी एनर्जी के साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है। कोई नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, गुस्सा कर रहा है, अपसेट है, उसके रेडियो स्टेशन के साथ हमने अपने आप को कनेक्ट कर दिया, तो हमारी भी बैटरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ये हो जाएगी। अब एक और फ्रीक्वेंसी है जो इस ब्रह्मांड में वाइब्रेट कर रही है। वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जितनी देर हम उस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो जो फील करता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके साथ हमारा वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय कलयुग है। कलयुग में मेजॉरिटी बैटरीज की हालत क्या है? मेजॉरिटी बैटरीज की हालत क्या है? डिप्लीटेड है। फर्स्ट डे आपसे पूछा, आप में से गुस्सा किसी किसी को आता है? तो कितने हाथ उठे? कितने हाथ उठे? सबके हाथ उठ गए। अब ये मेजॉरिटी की स्थिति है। अब अगर मेजॉरिटी बैटरी को गुस्सा आता है, तो जितनी देर हमारी फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी के साथ भी कनेक्टेड होगी, तो हमारा भी गुस्से का संस्कार क्या होता जाएगा? राइट? वो शांति का सागर है।
यहाँ सब गुस्से वाले हैं। अब हमारी चॉइस है कौन से रेडियो स्टेशन को ऑन करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है। अगर दिन में 10 मिनट भी हम गुस्से के साथ कनेक्ट करने के बजाय हम शांति के सागर से कनेक्ट हो गए 10 मिनट भी, तो हम 23 आवर्स 50 मिनट्स को मैनेज कर लेंगे। वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम 24 आवर्स सिर्फ एंगर से कनेक्टेड रहे और हमारा अपना भी एंगर का संस्कार ऑलरेडी है, तो वो डे बाय डे संस्कार क्या होने वाला है। आप देखो समाज में कोई भी चीज कोई एक करता है और कुछ सालों के बाद बहुत लोग वो करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा कैसे होता होगा? उसमें भी कोई एक चीज अमेरिका में कोई करता है एंड थोड़े समय में इंडिया करने लग जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि कोई भी चीज जो कोई सोचता है या करता है उसकी वाइब्रेशन फैल जाती है और कोई ना कोई कहीं और बैठे वो वाइब्रेशन को कैच करता है और उसको कर्म में लाना शुरू करता है। कुछ साल पहले तक, और वो भी कितने साल, 20-30 साल पहले तक, अगर किसी को डिवोर्स का कॉन्सेप्ट बोलो तो कहेंगे नहीं, घर वापस नहीं आना। यही था, घर वापस नहीं आना, अभी शादी हो गई वहीं रहना है। 1 in so many कोई डिवोर्स होता था। धीरे धीरे परसेंटेज क्या होती गई? बढ़ती गई। और आने वाले समय में परसेंटेज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि द वाइब्रेशन इज इन द एयर। इसी को कहते हैं वातावरण का रंग, कि वातावरण में है ना क्या कर सकते हैं, लेकिन वातावरण में तो बहुत कुछ है। वातावरण में तो बहुत सारी वाइब्रेशन है। ऐसा नहीं है कि वातावरण में सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर वातावरण में गुस्से वाली आत्माओं की वाइब्रेशन है तो वातावरण में संत महात्माओं की भी वाइब्रेशन है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वातावरण में परमात्मा की भी वाइब्रेशन है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा स्टेशन कनेक्ट किया, राइट? तो परमात्मा को क्यों याद करना है? परमात्मा को क्यों याद करना है? ताकि याद करते ही मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाए, उनकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन बनती जाए, उनका संस्कार मेरा संस्कार बनता जाए। संग का रंग लगता है ना, संग का रंग लगता है ना, इसीलिए कहा जाता है ध्यान से संग रखना है। तो अगर संग का रंग लग सकता है आत्माओं का, तो क्या संग का रंग लग सकता है परमात्मा का? परमात्मा के संग के रंग को ही कहते हैं सत्संग। कि सत्य का संग जब करेंगे तो हम कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं। लेकिन संग का रंग कैसे लगेगा? सिर्फ बोलने से या सुनने से नहीं, लेकिन वो संग का रंग तब लगेगा जब वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होगी। मतलब मन उसको याद कर रहा है, मुख याद कर रहा है नहीं। आज सपोज मैंने आरती बोलनी है, ठीक है, प्रेयर बोलनी है, वो मुझे आती है, रटी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, रोज सुबह उठ के 10 मिनट वो प्रेयर बोल दिया, विच इज ब्यूटिफुल। कि उठे 10 मिनट वो आरती की, प्रार्थना की, पूजा की, लेकिन किसने की? किसने की? मुख ने की या मन ने की? अगर मुख कह रहा है ओम भूर्भुवः स्वः, मन कह रहा है आज कोर्ट में क्या करना है, तो किसका वाइब्रेशन कनेक्ट होगा? किसका वाइब्रेशन कनेक्ट होगा? हाथ
अगरबत्ती जला रहा है, हाथ घंटी बजा रहा है, मुख आरती गा रहा है, सब कुछ बाहर परफेक्ट है, मंदिर परफेक्ट है, वायुमंडल परफेक्ट है, सिर्फ मन कोर्ट में बैठा है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो चार्जिंग होगी? चार्जिंग होगी? नहीं। वातावरण क्यों सुंदर बनाया जाता है, मंदिर क्यों इतने प्यारे बनाए जाते हैं, उसका वातावरण इतना श्रेष्ठ होता है, आरती इतनी प्यारी होती है, गीत इतने सुंदर होते हैं, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि ये सारी चीज़ें हमें सहयोग देंगी, एक माहौल बनाएंगी हमारे लिए, ताकि वो पवित्रता के वातावरण में हम बैठकर उसको याद कर सकें। उसका रोल सिर्फ उतना है। लेकिन कोई वहां बैठकर भी याद नहीं करता और कोई बिल्कुल तमोप्रधान वातावरण में बैठकर भी उसको याद कर सकता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि हमने धीरे धीरे उसके साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ा है। आप में से किसी को कोर्ट में बैठकर कभी अपने घर की याद आई है आज तक? किस किस ने अनुभव किया कि आप कोर्ट में बैठे हैं लेकिन बच्चे की कोई बात याद आ गई, आज रिजल्ट आने वाला था, घर पे कोई बीमार है, कुछ भी बात हो सकती है ना, कोई मेहमान आने वाला था, तो किस किस को कोर्ट में बैठकर घर की याद आ सकती है? आ सकती है। घर में बैठकर कोर्ट की याद आ सकती है। इसका मतलब वातावरण और मन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। मन को तो जहां जाना है, जब जाना है वो जा सकता है। कोर्ट में बैठकर अगर घर की याद आ सकती है तो कोर्ट में बैठकर उसकी भी याद आ सकती है, आ सकती है। अब आप सोचो सिर्फ कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर है, कितने इम्पोर्टेंट केस पर है, जहाँ इतना कुछ दाव पे लगा हुआ है, किसी की जीवन ही दाव पे लगी हुई है, सब अशांत है, सब परेशान है, सारा कुछ है वाया यहाँ जा रहा है, और आपने 1 मिनट उधर कनेक्ट कर लिया, क्या सकता है, क्या रिजल्ट हो जाएगी? क्या रिजल्ट होगी? एनर्जी सारी हैवी है। हैवी एनर्जी कैसी होती है? जो यहाँ की ऑपोजिट होगी। यहाँ एनर्जी कैसी है? लाइट है। हैवी एनर्जी जहाँ टेंशन है, बहुत बहुत ज़्यादा, हर एक का माइंड क्या हो रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, डर में है, दर्द में है। वो हैवी एनर्जी के अंदर हमने 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकेंड्स, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उस शांति के सागर का बच्चा हूँ, वो शांति के सागर की वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर पड़ रही है, एंड विजुअलाइज करें कि उसकी रेज सारी मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इमीडिएटली हमारा मन और चित्त क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एकदम से शांत। अब वो शांत चित्त मन जब उस काम में लगेगा तो उस काम की एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? इसी को कहा जाता है कर्म योग। बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं हम तो कर्म योगी है, हम तो काम को ही अपना योग मानते हैं। कर्म योगी अर्थात ये नहीं कि काम ही मेरा योग है, कर्म योगी अर्थात योग में रहकर काम करने वाले हैं। काम ही मेरा योग है मतलब मैं झूठ भी बोल रही हूं तो वो भी मेरा योग है, मैं किसी के साथ गलत भी कर रही हूँ वो भी मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरा योग है? नहीं। कर्म योगी मतलब जो योग में रहकर कर्म करेगा, और जो योग में रहकर कर्म करेगा उसका हर कर्म कैसा होगा फिर? इसीलिए कर्म योगी मतलब जिसका हर कर्म फिर किस क्वालिटी का होगा? श्रेष्ठ होगा। क्यों हर कर्म श्रेष्ठ होगा? क्योंकि वो योग में रहकर हर कर्म कर रहा है। तो हम सबको भी क्या बनना है? 2 तरह के जीवन है, या तो योगी जीवन या भोगी जीवन। भोगी जीवन मतलब जो भोग रहा है, सफरिंग में है, पेन में है, एंड योगी जीवन मतलब जो हमेशा कनेक्टेड है।
तो हम योगी जीवन वाले हैं, इसलिए हम अपना घर कारोबार 4 दिन छोड़कर यहाँ आए हैं। यस, हमें रुचि है उस जीवन की तरफ जाने की, लेकिन वो योगी जीवन हमें निरंतर बना के रखना है। तो आज से हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम परमात्मा को याद करने बैठेंगे तो ये अटेंशन रहे कि किसने याद करना है। आज हम क्या करते हैं, पूजा की, साथ में बीच बीच में धीरे से घड़ी की तरफ देखा, बीच में तो कोई फोन बजा, बात करी, रख दिया। तो मतलब लास्ट प्रायोरिटी पे कौन आता है? ये सब करने से वो पूजा, वो पाठ, वो एक कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक रिचुअल बन जाता है। और रिचुअल मतलब नियम करना है। जी मुझे आदत पड़ गई है कि स्नान किया, बाहर आए, दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, माथा टेका, ये नियम बन जाता है। लेकिन नियम से प्राप्ति तो होनी चाहिए ना, नहीं तो वो सिर्फ एक नियम बन जाएगा। नियम, नियम से प्राप्ति क्या? अगर हम सचमुच में परमात्मा से कनेक्टेड हैं तो उसका रिजल्ट हमें अपने जीवन में कैसे दिखाई देगा? हाउ वुड आई नो कि मैं कनेक्टेड हूं या नहीं कनेक्टेड हूं? प्रूफ कैसे मिलेगा मुझे? प्रूफ क्या है? कनेक्टेड हूं या नहीं कनेक्टेड हूं, उसका प्रूफ क्या है? कैसे पता चलेगा? आपका फोन चार्जर से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, उसका प्रूफ कैसे मिलेगा? आपने लगा दिया अभी उसको तार से, ऑन भी कर दिया स्विच, वहां से चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, प्रूफ कैसे मिलेगा? वो लाइनें बढ़नी चाहिए ना। आप बीच बीच में जाके चेक करते हैं कि नहीं करते हैं कि लाइनें बढ़ रही है ना? सपोज लाइन बढ़ ही नहीं रही, वहीं की वहीं है, और 1 घंटे के बाद तो 2 की जगह 1 लाइन हो गई। आप देखो, रात को हम फोन को यूज नहीं करते, रात को फोन यूज नहीं होता, लेकिन जिस परसेंटेज पे वो रात को था, सुबह उस परसेंटेज से वो कम होता है। तो अगर हमने कनेक्ट कर दिया लेकिन थोड़ा सा भी लूज है, तो 1 घंटे के बाद 2 से 3 लाइन होने की बजाय 2 से 1 लाइन हो गई। तो हम भी रोज उसको याद कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइन 2 से 3 होने की बजाय 2 से 1 क्यों हो रही है? हमारी लाइन भी 2 से 3 की बजाय 2 से 1 हो रही है ना आज। हमारा गुस्सा कम होने की बजाय हमारा गुस्सा बढ़ रहा है, हमारा डर कम होने की बजाय हमारा डर बढ़ रहा है, हमारी चिंता कम होने की बजाय हमारी चिंता बढ़ रही है। क्यों? कनेक्ट तो कर दिया, पावर सप्लाई तो ऑन ही है, लेकिन थोड़ा सा लूज रह गया, एंड फिर वो यहाँ कनेक्ट होने की बजाय यहाँ किसी से कनेक्ट हो गया। क्यों ऐसा होता होगा कि हमें सबकी याद आती है, हम सब याद करते हैं, हम सब योग करते हैं, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए मुझे योग करना नहीं आता। एक छोटे बच्चे को भी योग करना आता है। हम एक छोटे बच्चे को खाना पीना चलना बोलना सिखा सकते हैं। हम एक छोटे बच्चे को ये नहीं सिखाते अपने मम्मी पापा को याद कैसे करना है। सिखाया कभी कैसे याद करना है? याद करना श्वास लेने की तरह नॉर्मल चीज है। ये 2 चीजें ही सिर्फ बच्चे को सिखाई नहीं जाती। हाउ टू ब्रीथ ये नहीं सिखाया जाता, वो नॉर्मल है, एंड हाउ टू कनेक्ट याद करना ये नहीं सिखाया जाता, ये नॉर्मल है। योग मतलब जिसको याद किया उसके साथ मेरा योग लग गया। याद सबको याद कर सकते हैं, सबको, जिसको चाहे जिस क्षण चाहे याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब उसको याद करने बैठते हैं तो क्यों नहीं उसके साथ कनेक्ट होता? क्यों इधर उधर फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है? क्या रीजन होता होगा? अभी आप यहाँ बैठकर अपनी फैमिली को याद कर लो, याद आ जाएगी या नहीं आएगी? घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि जिसके साथ झगड़ा चल रहा है उसको भी
चलते फिरते याद कर सकते हैं, गाड़ी चलाते याद कर सकते हैं, काम करते हुए याद कर सकते हैं, और उसको याद करने के लिए 10 मिनट्स निकालते हैं। किसी और को याद करने के लिए 10 मिनट्स नहीं निकालते। हम उस केस में कर्म योगी हैं, हम काम करते करते सबको याद करते हैं। उसको याद करने के लिए 10 मिनट्स, उसको याद करने के लिए स्पेशल प्लेस, उसको याद करने के लिए बड़ी फोटो करते हैं ना। अब यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चे को आपको याद करना है, तो पहले फोटो निकालेंगे क्या? फोटो निकालेंगे क्या? पहले फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें याद करने के लिए, क्योंकि याद आंखों ने थोड़ी करना है, याद तो मन ने करना है। तो सबको याद करते हैं, उसको क्यों नहीं याद कर पाते होंगे? हाँ जी, हमारे उसको पहचान नहीं है, हमें उसकी पहचान नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या रीजन है? अच्छा, देखा नहीं है उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, मिले भी नहीं उससे कभी। बच्चे से तो हम रोज मिलते हैं, बच्चे की फोटो थोड़ी निकालनी पड़ती है, उसकी फोटो तो हमारे यहाँ छपी हुई है, लेकिन उसकी फोटो, उसकी तो फोटो ही हमें श्योर नहीं है कि कौन सी वाली है, क्योंकि आज दिन तक तो हमने उसकी बहुत सारी फोटोज देखी। तो परमात्मा को हम याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि याद हम उसी को कर पाएंगे जिसकी हमें करेक्ट पहचान है एंड जिसके साथ हमारा रिश्ता है। रिश्ता मीन्स एनर्जी एक्सचेंज। किसी के साथ हमारी बहुत प्यारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, किसी के साथ हमारी नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज मतलब मैं भी उनको याद करती हूँ, वो भी मुझे याद करते हैं, वाइब्रेशंस एक दूसरे को जाती है, उसको रिश्ता कहेंगे। जिसके साथ ये एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद ऑटोमेटिकली आती है। तो परमात्मा का परिचय कि परमात्मा कौन, क्योंकि आज हमारे अंदर परमात्मा के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। अनेक आत्माओं ने हमें परमात्मा का परिचय दिया, राइट? हर एक राइट था, लेकिन हर एक ने जो परिचय दिया वो अपने नजरिए से दिया ना, अपने दृष्टिकोण से दिया, अपने अनुभव से दिया। तो सबने अपने अनुभव से परिचय दिया परमात्मा का, सभी अपने अपने अनुसार राइट थे, लेकिन फिर भी हर एक का परिचय एक दूसरे से अलग था। किसी ने कहा परमात्मा निराकार है, किसी ने कहा 33 करोड़ देवी देवताएं जो हैं वो ही परमात्मा का अवतार हैं, किसी ने कहा कण कण में परमात्मा है, और किसी ने कहा परमात्मा तो है ही नहीं। किसी ने कहा मैं भी परमात्मा, तुम भी, हम सब में हैं। तो एक ही एंटिटी और उसके बारे में इंट्रोडक्शन इतने सारे। तो जब इतने सारे इंट्रोडक्शन होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर याद करना मुश्किल है, पता ही नहीं चलेगा कि किसको कैसे याद करना है। परमात्मा का सबसे एक्यूरेट परिचय कौन दे सकता है? भाई साहब 1 मिनट खड़े हुए। कोई भी खड़ा हो जाए, एक जना। हाँ, आपका सबसे एक्यूरेट परिचय कौन दे सकता है? हाँ, आप कौन है एग्जैक्टली एज अ पर्सनालिटी? ये जो लेबल पे लगा है ये तो कोई भी बता सकता है। आप कौन है एज अ पर्सन? आपके बारे में एग्जैक्ट कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? आप खुद? आप मैरिड है? आपके बच्चे भी हैं? अगर आपकी वाइफ और आपके बच्चों को कहा जाए कि वो आपका परिचय दें, आपके बारे में बताएं, वो बताएंगे? बताएंगे? आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बताएंगे? आपके क्लाइंट्स आपके बारे में बताएंगे? आप एक ही हैं, सब लोग आपके बारे में बताएंगे, लेकिन जो सब लोग आपके बारे में बताएंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, राइट? वाइफ कैसा बताएगी? जो उनके साथ वो है ना?
ऑफिस जाएंगे वो कैसा बताएंगे, जो उनके साथ वो है। बच्चे कैसा बताएंगे, जो उनका अनुभव है। और उसमें भी डिपेंडेंट ये होता है कि बच्चे का अपना संस्कार कैसा है। घर में दो बच्चे एक ही पेरेंट के बारे में दो डिफरेंट इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर एक बच्चा बहुत डरा हुआ सा उसका संस्कार है तो उसको पेरेंट से डर लगता है। एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो उसी पेरेंट से नहीं डरता है। जो डरता है वो कहेगा पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। जो नहीं डरता वो कहेगा पेरेंट मेरा फ्रेंड है। हम कहेंगे इनका पेरेंट स्ट्रिक्ट है या फ्रेंड है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों ने अलग अलग इंट्रोडक्शन दे दिया। ऑफिस वाले लोगों ने कहा ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आज तक कभी हमें डांटा ही नहीं। वाइफ कहेगी सच्ची, घर आ गए, कभी डांटा ही नहीं आपको, क्योंकि ऑफिस में उन्होंने कभी डांटा ही नहीं। लेकिन सारा दिन नहीं डांटा तो भर गए तो घर आके। सो डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन देयर संस्कार and their experience will give a different introduction. And इनमें से कोई भी इंट्रोडक्शन, ये सारे इंट्रोडक्शन थोड़े थोड़े राइट होंगे, पार्शल राइट होंगे, क्योंकि उसमें पार्शल उस आत्मा का अपना संस्कार मिक्स्ड होगा। इसमें से कोई भी इंट्रोडक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होगा। तो फिर 100% हम कौन हैं? हम कौन हैं? सपोज हम बाहर से बिल्कुल गुस्सा नहीं करते तो सामने वाला कहेगा ये तो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन ये तो मुझे ही मालूम है कि मेरा मन कितना शांत है कितना नहीं है। किसी और को तो वो पता चलने वाला कभी भी नहीं है। तो हमारा 100% एक्यूरेट परिचय कौन दे सकता है? सिर्फ हम खुद। उसी तरह उसका 100% एक्यूरेट परिचय सिर्फ कौन दे सकता है? वो खुद ही। इज इट पॉसिबल कि वो खुद अपना परिचय दे? क्या हुआ? इज इट पॉसिबल कि वो खुद अपना परिचय दे? यस और नो? हम अपना परिचय दे सकते हैं? यस। जो काम हम कर सकते हैं वो तो हमारे से हायर है ना। तो कोई भी काम जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकता होगा या नहीं कर सकता होगा? ऑफ कोर्स कर सकता होगा। तो अगर हम अपने बारे में बता सकते हैं तो वो फिर अपने बारे में बता सकता है। और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देगा, सिर्फ और सिर्फ तब वो परिचय 100% एक्यूरेट होगा। तब तक वो परिचय जो हमने मिले वो परिचय राइट थे, पूरी तरह से राइट नहीं थे। इसीलिए किसी ने कहा भगवान से डरो, किसी ने कहा भगवान से प्यार करो, किसी ने कहा भगवान श्राप देता है, किसी ने कहा भगवान तो सिर्फ प्यार करता है। एक ही के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने डरना सिखा दिया और किसी ने प्यार करना सिखा दिया। किसी ने कहा भगवान ही हमारी जीवन चलाता है, किसी ने कहा भगवान हमें सिर्फ शक्ति देता है। तो इंटरप्रिटेशन सबकी अलग अलग हो गई। इसीलिए हर धर्म शास्त्र ने कहा इस सृष्टि पर एक ऐसा समय आएगा जब धर्म की अति ग्लानि होगी। वो समय होगा जब परमात्मा को खुद इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ेगा। सुना ना हम सब ने उसका वायदा कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं खुद इस सृष्टि पर आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो कोटों में कोई में कोई मुझे पहचानेंगे। इस सृष्टि की वर्तमान समय क्या हालत है वो आपसे ज्यादा बेटर किसी को नहीं पता। आपको बेस्ट पता है ना, क्योंकि समाज की ट्रू पिक्चर हर रोज आपकी टेबल पर आते हैं।
हमें तो सब कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, आपको रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी पता है, एंड आपको दिख रहा है आपके ही करियर के अंदर, आपको दिख रहा है कि पिक्चर चेंज हुई है, दिखता है कि पिक्चर चेंज हुई है। यस, पहले एक समय होता था जी उनके घर में कोई घुसा, मार दिया उनको। आज कहते हैं बेटे ने ही माँ को मार दिया, कोई कहेंगे भाई ने भाई को मार दिया, कोई यहीं आ जाएगा हस्बैंड ने वाइफ को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। ऐसा तो नहीं होता था पहले, ऐसा तो नहीं होता था पहले। पहले कहते थे कि घर की बेटी को बाहर वालों के साथ छोड़ के नहीं जा सकते, आज कहते हैं घर की बेटी को घर वालों के साथ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो हम कौन से युग में पहुंचे हुए? कलयुग। और कलयुग के भी हम, इसीलिए हर रोज सुबह जब अखबार उठाते हैं तो ये नहीं कहते कलयुग है, कहते घोर कलयुग है ना। आपके ही करियर स्पैन में कलयुग से हम घोर कलयुग पर पहुंचे हैं। 20-30 साल के अंदर बहुत डिक्लाइन फास्ट हुआ है, क्योंकि जैसे हम अपने मोबाइल को देखते हैं, जब वो 4 लाइनें होता है 100% होता है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, 100 से 90 से 80 से 70। एक बार वो 40-30 पे आ जाता है, उसके बाद बैटरी बहुत फास्ट डिस्चार्ज होती है। तो कलयुग, कलयुग के बाद घोर कलयुग। तो क्या लगता है कि ये वो समय हो सकता है जब वो आएगा? लगता है कि ये वो समय हो सकता है जब वो आएगा? हाँ, हो सकता है या नहीं हो सकता? और यही वो समय है कि वो आएगा नहीं, वो आ चुका है और आप उसके घर आकर बैठे हैं। क्यों उसको इस समय आना है और आकर उसको क्या करना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इस समय आना है? पहले आ जाता, थोड़ा पहले आ जाता तो क्या हो जाता, हम थोड़े से बच जाते। वो इस समय क्यों आता है और इस समय आकर वो क्या करता है, ये सारी बातें परमात्मा डायरेक्टली इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें बताते हैं। परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा का अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो है ज्ञान का गिफ्ट। इस ज्ञान से फिर हम अपने संस्कारों को बदलते हैं, और जब हम अपने संस्कारों को बदलते हैं तो संसार बदल जाता है। ये जो कलयुग बना, ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? किसने बनाया इस कलयुग को? हमने बनाया। अगर इसको बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा? हमें ही बदलना पड़ेगा। जो बाहर युग है, इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्टेट ऑफ माइंड। जब अंदर कलयुग होगा तो बाहर कलयुग होगा। बाहर आपके क्षेत्र में जितने लोग आपको रोज मिलते हैं, जिनके लिए हम बहुत इजीली लेबल करते हैं ये क्रिमिनल है, ठीक है। क्रिमिनल हमने किसको कहा? जिसने कोई बाहर किसी के ऊपर अटैक किया, बाहर किसी को दर्द दिया। लेकिन एक सबसे बड़ा तो अंदर बैठा है जो सारा दिन दर्द देता है। सबसे बड़ा टेरर अटैक कहाँ चलता है सारा दिन? टेरर अटैक चलता है कि नहीं? एक एक सोच लेकर हम अपने आप को क्या करते हैं? मारते हैं जोर जोर से। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? हम दर्द देते हैं अपने आप को। जब बहुत सारे लोगों के अंदर यहाँ टेरर अटैक चलता है, तब उसका रिजल्ट समाज में कुछ लोगों का बाहर निकल कर आता है और वो बाहर टेरर अटैक होता है। बाहर कुछ लोग लेकर आएंगे, लेकिन इट्स अ रिजल्ट ऑफ मेजॉरिटी के अंदर वो दर्द चल रहा है, वो टेरर अटैक चल रहा है। तो इस सृष्टि को अगर हमें परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा? हम सबको करना है। तो परमात्मा ने आकर 3 बातों का ज्ञान दिया है। एक जो हमने कल देखा, मैं कौन, आत्मा कौन, आत्मा क्या, आत्मा के संस्कार क्या। दूसरा परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया वो कौन,
और तीसरा परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, ये समय कौन सा चल रहा है और आने वाला समय कौन सा आने वाला है। तो कलयुग आ गया, घोर कलयुग भी आ गया। अब इसके बाद क्या आना है? आना ही है, कोई और युग आ नहीं सकता। अब रात शाम दोपहर सुबह नहीं होती, राइट? सुबह दोपहर शाम रात होती है, रात के बाद सुबह होती है। रात के बाद रिवर्स नहीं होता, रात शाम दोपहर सुबह, नहीं, रात के बाद सुबह। विच मीन्स कलयुग के बाद जो परिवर्तन आने वाला है वो थोड़ा सा परिवर्तन नहीं होने वाला कि कलयुग से हम द्वापर युग में आ गए, कि थोड़ा हम अच्छे हो गए, समाज थोड़ा अच्छा हो गया। कलयुग के बाद जो शिफ्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग जो शिफ्ट था वो धीरे धीरे का शिफ्ट था, धीरे 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 धीरे। लेकिन कलयुग से सतयुग का जो शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट कैसे होगा? एकदम फास्ट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और हम सब इसलिए यहाँ आए हैं, राइट? 1 मिनट विजुअलाइज करें, और जिनको ऑलरेडी से पता है वो आंसर नहीं करेंगे, ओके? यस बहने, विजुअलाइज करें। सतयुग, आत्मा फुल्ली चार्ज्ड। सतयुग में बैटरी कैसी होगी? सतयुग में बैटरी कैसी होगी? फुल्ली चार्ज। अब उसको देखो, एक ऐसी दुनिया जहां हर आत्मा फुल्ली चार्ज्ड, बैटरी सतो प्रधान, हर आत्मा प्योर, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल। शरीर भी कैसा होगा? शरीर कैसा होगा? हेल्दी। प्रकृति कैसी होगी? प्योर, एब्सोल्युटली प्योर एंड परफेक्ट। समाज कैसा होगा? रिश्ते कैसे होंगे? दिख रही है वो दुनिया? ये उस दुनिया का फोटो है, किसी आर्टिस्ट का विजुअलाइजेशन। लेकिन हर आत्मा डिवाइन, इसीलिए उस दुनिया के लोगों को कहते हैं देवी देवता। देवी देवता मतलब कोई धर्म से जुड़ा नहीं, देवी देवता मतलब हर आत्मा जो दिव्य, डिवाइन आत्मा। देवी देवता मतलब जिसकी डिविनिटी 100% है। उस दुनिया में वकील होंगे, उस दुनिया में वकील होंगे। फिर आप सब क्या करेंगे उधर? परमात्मा कहता है उस दुनिया में 2 प्रोफेशन नहीं होंगे, एक डॉक्टर नहीं होगा और दूसरा कोर्ट और वकील नहीं होंगे, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट दुनिया होगी, इतनी परफेक्ट वो दुनिया होगी। अब देखो धीरे धीरे क्या होता जाता है। आत्मा एकदम प्योर परफेक्ट, फर्स्ट शरीर लिया, शरीर भी परफेक्ट, देवी देवताओं की दुनिया। इसीलिए देवी देवताओं को कहते हैं इनका शरीर खंडित नहीं था, इसलिए खंडित मूर्ति स्थापन अशुभ, क्योंकि देवी देवताओं को खंडित शरीर नहीं था। देवी देवताओं को चश्मा लग ही नहीं सकता, इतना परफेक्शन। क्यों शरीर इतना परफेक्ट? क्योंकि आत्मा उतनी परफेक्ट, आत्मा परफेक्ट। जब यहाँ हलचल आती है तब यहाँ उसका इफेक्ट आता है। धीरे धीरे आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, चौथा लिया। समय बीतता गया, सुबह चल रही है ये पूरी। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुई। दोपहर मतलब त्रेता युग। त्रेता युग में भी आत्मा मोर और लेस परफेक्ट है। और समय बीतता गया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, और समय बीतता गया। त्रेता युग तक, एंड तक इस सृष्टि की पॉपुलेशन 33 करोड़, और इसीलिए आज दिन तक गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं। कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवताएं।
क्यों 33 कोटि देवी देवताएं? कि पूरा समाज ही देवी देवताएं हैं। जैसे आज पूरा समाज ही हम डिप्लीटेड है, ऐसे एक समय था जब पूरा समाज ही फुल्ली चार्ज था। इट्स अ फुल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी ऐसी है। अब इतने साल हो चुके, परमात्मा ने कहा 1250 साल सतयुग, 1250 साल त्रेता युग, मतलब 2500 वर्ष ये 2 युग चले। अब 2 युग से बैटरी यूज हो रही थी, लेकिन इनिशियल पीरियड था, तो डिस्चार्ज की स्पीड क्या होती है? इतनी स्लो कि पता भी नहीं चलता कि डिस्चार्ज हो रहा है। इस 2 युग में मैं आत्मा हूं, ये नेचुरल कॉन्शियसनेस था। जैसे आज मैं आत्मा हूं, ये बिल्कुल भूला हुआ है। स्टार्टिंग में मैं आत्मा हूं, ये बिल्कुल नेचुरल था। तो धीरे धीरे 2500 वर्ष शरीर यूज करते 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 धीरे धीरे हमारा बॉडी से क्या होने लगा? अटैचमेंट शुरू होने लगा। अटैचमेंट, अभी तक हम डिटैच्ड रूप में उस शरीर को यूज कर रहे थे। जैसे कभी हम रिंग पहनते हैं, जब हम नई नई वो रिंग पहनते हैं तो थोड़े दिन के लिए हमें भान होता है कि हमने रिंग पहनी है। थोड़े दिन के बाद वो रिंग हमारे शरीर का हिस्सा ही बन जाती है। गिर भी जाती है तो कई दिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना वो हमारा हिस्सा बन जाती है, विच मीन्स हम उसके साथ अटैच्ड हो गए हैं। तो धीरे धीरे आत्मा शरीर के साथ अटैचमेंट में आने लगी। जैसे ही आत्मा इस शरीर से अटैच्ड होने लगी, वो भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, ये सोचने लगी कि मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ। एकदम इनिशियल फर्स्ट स्टेज ईगो, अहंकार। आज वाला अहंकार नहीं। आज हम 105 बुखार पे, 99 बुखार वाली स्थिति। जब पहला पहला अहंकार, पहली बार किसी ने गुस्सा कर दिया होगा, एक ने पहली बार किसी एक को लालच क्या है वो फील हुआ होगा। वो समाज जो धीरे धीरे पूरा समाज अपनी वैल्यूज को क्या करता जा रहा था? बहुत धीरे, आज वाला नहीं, बहुत धीरे। अब जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये धीरे धीरे आत्मा के संस्कार बनने लगे, तो धीरे धीरे आत्मा को दुख, अशांति, दर्द होने लगा। जैसे ही आत्मा को दुख, अशांति, दर्द होने लगा, तो आत्मा ने किसको याद किया होगा? किसको याद किया होगा? बच्चे को जब दर्द होता है तो वो किसको याद करता है? परमात्मा को, पेरेंट को याद करता है। सतयुग और त्रेता युग में भगवान को याद किया होगा। अब द्वापर युग आया, दुख आया, हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया, तो हमने सबसे पहले उसके मंदिर बनाने शुरू किए। उसको याद करना था ना किसी फॉर्म में। तो सबसे पुराने मंदिर कौन से बने? सबसे पुराने मंदिर कौन से बने? शिव ज्योतिर्लिंग। सबसे प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंग के होते हैं। उसमें नाम में ही पूरी क्लैरिटी है। शिव नाम, ज्योति लाइट, और ये लिंग मतलब सिंबल ऑफ दैट लाइट। क्योंकि हम सब आत्माओं को याद था कि परमात्मा कौन है, हमारे जैसा वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट मीन्स एनर्जी। तो परमात्मा भी कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। लेकिन अब उसका मुझे फॉर्म बनाना है ना, कोई पिक्चर बनानी है। तो पॉइंट ऑफ लाइट की पिक्चर कैसे बना सकते हैं? तो हमने उस पिक्चर को कैसे बनाया? जैसे किसी आर्टिस्ट को कहो एक पॉइंट ऑफ लाइट ड्रॉ करो, गॉड को ड्रॉ करो, तो हर एक आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको ड्रॉ करेगा। किसी आर्टिस्ट को कहो हवा को ड्रॉ करो कि बहुत हवा चल रही थी उस पहाड़ पे। अब हवा दिखती थोड़ी है, लेकिन हर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में हवा दिखाता है, तो हवा को वो अपने तरह से इंटरप्रेट करता है। इसी तरह किसी ने परमात्मा का फर्स्ट फॉर्म कि पॉइंट को कैसे दिखाऊं, तो मैंने उसको थोड़ा सा एक गोल आकार का
पत्थर बना दिया, क्योंकि मुझे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए था कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि मन बुद्धि अब थोड़ा सा हिलने लग गया था, कंसंट्रेट नहीं होना था। तो फर्स्ट मंदिर जो बने वो थे शिव ज्योतिर्लिंग। फिर धीरे धीरे हमारा शिव ज्योतिर्लिंग पर भी माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ, तो फिर धीरे धीरे हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए? नेक्स्ट किसके मंदिर बने? नेक्स्ट हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू किए, राइट? देवी देवताएं कौन थे जिनके हमने मंदिर बनाने शुरू किए? देवी देवताएं वो थे जो अभी अभी इस सृष्टि पर होकर गए थे। जैसे आज हर घर में अपने पूर्वजों की फोटो होती है, कोई कोई लोग अपने पूर्वजों का कोई पुतला भी बनाते हैं कि ये मेरे पिताजी का, ये मेरे ग्रैंडफादर का। फिर आने वाली जनरेशन्स को हम क्या करते हैं? अपने पूर्वजों के बारे में परिचय भी देते हैं कि तुम इस फैमिली के थे, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे परदादाजी हैं। इस भाव से हमने मंदिर बनाए। हम किसके मंदिर बना रहे थे उस टाइम? हम किसके मंदिर बना रहे थे उस टाइम? हम अभी अभी जो होकर गए हैं उनके मंदिर बना रहे थे। महात्मा गांधी जी होकर गए तो राजघाट बना, राजघाट बना ना। आज राजघाट पर उनकी फोटो है, हर रोज वहां लोग जाते हैं जो वो वहां फूल भी चढ़ाते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। हम सबको मालूम है कि गांधी जी हमारी तरह ही एक आम इंसान थे, लेकिन पावर अच्छी थी, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कार्य करके गए। लेकिन अगर 100, 200, 300 इयर्स ऐसे ही वहां माथा टेका गया, तो जब वो वाली जनरेशन्स आएंगी जिन्होंने उसको एज ए ह्यूमन बीइंग उनको नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, और जब तक समाज की क्वालिटी अगर और नीचे हो गई, तो जिस आत्मा ने इतना श्रेष्ठ कार्य किया होगा तो उस आत्मा को कौन सा दर्जा मिल जाएगा? तो मंदिर ऐसे बने। उस समय जब मंदिर बना रहे थे ना, तब ये नहीं कह रहे थे कि भगवान के मंदिर बना रहे हैं। उस समय क्या कह रहे थे? हम किसकी मूर्ति बना रहे हैं? अपने पूर्वजों की। आज भी जब घर में पूजा होती है तो पंडित जी कहते हैं आपकी कुल देवी कौन है? तो हम सबके पास एक नाम होता है, ये हमारी कुल देवी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ये हमारी कुल देवी है? क्या मीनिंग है उस वर्ड का, ये हमारी कुल देवी है? क्या मीनिंग है? कुल देवी है ना, नाम है, ये हमारी कुल देवी है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारी कुल देवी है। और हर एक के पास अलग अलग नाम होता है। ये हमारी कुल देवी है, सामने वाला कहेगा ये हमारी कुल देवी है। इसका मीनिंग क्या है फिर? कुल देवी मतलब हम इस देवी के कुल को बिलोंग करते हैं। तो मतलब वो देवी हमारी कौन हो गई? पूर्वज। सिंपल। वो देवी देवताएं हमारे कौन है? एंसेस्टर्स। हम कौन है? उनकी वंशावली। जेनरेशन 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 ये देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज इसी सृष्टि पर हमारे ही तरह हुए होंगे ना, फिजिकली। लेकिन आत्मा हमारे से बहुत है। हम आज थोड़े से डिप्लीटेड। जैसे आज हम फील करते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे से फिजिकली और इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग है। फील करते हैं ना? अभी अभी 2 जनरेशन पहले हम कहेंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग है, हम उनसे वीक हैं, क्योंकि कलयुग होता जा रहा है। तो सतयुग में जो आत्माएं होंगी वो फिजिकली और इमोशनली कितनी स्ट्रांग होंगी, कितनी स्ट्रांग होंगी, कितनी हेल्दी होंगी। तो ये द्वापर युग आया, हमने मंदिर बनाने शुरू किए। उस समय इस सृष्टि पर द्वापर युग में, क्योंकि समाज थोड़ा सा बिखरता जा रहा था, तो बहुत डिवाइन आत्माएं इस सृष्टि पर आई। मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, एक एक ये दिव्य आत्मा
प्योर आत्मा, डिवाइन आत्मा सृष्टि पर आई। देखें ये चित्र, हर आत्मा ने आकर क्या कहा? हर आत्मा ने आकर क्या कहा? उंगली ऊपर, परमात्मा एक है, वहां रहता है ऊपर। हर एक ने अपने लिए क्या कहा? मैं परमात्मा का बच्चा हूं। हर एक ने पाठ किस चीज का पढ़ाया? शांति, प्यार और यूनिटी। और हर एक ने कहा वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं। हर एक की टीचिंग सेम थी, हर एक की टीचिंग सेम थी। लाइफस्टाइल, रिचुअल थोड़े थोड़े अलग थे, लेकिन टीचिंग हर एक की सेम थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी धर्म स्थापन करने नहीं आया था। ये कोई ग्रुप्स बनाने के लिए नहीं आए थे। ये सिर्फ क्या करने आए थे? हम सबको वापस जोड़ने आए थे, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या होने लगे थे? बिखरने लगे थे। जब कोई चीज बिखरने लगती है, कोई आकर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि पर आई, राइट? हर एक का मैसेज सेम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट सी व्हाट हैपेंड। हर एक की टीचिंग सेम थी। हमने क्या किया? टीचिंग से कनेक्ट होने की बजाय हम टीचर से कनेक्ट हो गए। हुए या नहीं हुए? हम टीचिंग से नहीं कनेक्ट हुए। टीचिंग थी परमात्मा एक है, उसको याद करो। हम उसको नहीं याद कर पाए, तो हम किससे कनेक्ट हो गए? हम टीचर से कनेक्ट हो गए। टीचर एक नहीं था, टीचर अलग अलग थे। तो फिर हमने कहना शुरू किया, मैं इनको मानता हूं, आप किसको मानते हैं? हम दोनों ने ये नहीं कहा हम एक टीचिंग को मानते हैं। हमने कहा मैं इनको मानता हूं, आप किसको मानते हैं? और जैसे ही हमने कहा मैं इनको मानता हूं, आप किसको मानते हैं, हम यूनाइट होने की बजाय हम डिवाइड हो गए। अगर हम टीचिंग से कनेक्ट होते हम यूनाइट हो जाते। हम टीचर से कनेक्ट हुए, हम डिवाइड हो गए। हम डिवाइड हो गए। हर एक का मैसेज एक था। 500 साल पहले गुरु नानक देव जी आए, एक ही मैसेज है, उंगली ऊपर, एक ओंकार, सत्य नाम वाहे गुरु। ऊपर किसने कहा मैं गुरु? नहीं, वाहे गुरु। वो 100 साल पहले शिरडी साईं बाबा सृष्टि पर आए। मैसेज क्या था? मैसेज क्या था? सबका मालिक एक है। किसी ने नहीं कहा मुझे याद करो, लेकिन उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। हमने कहा मैं किसको मानता हूं? उनको मानना मतलब उन्होंने जो कहा उसको मानना, उसको मानना। टीचर की मानना मतलब टीचर ने जो सिखाया उस बात को मानना। फिर धीरे धीरे एक एक ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बनते गए, सब ग्रुप बनते गए। फिर सब ग्रुप के अंदर भी डिवीजन 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 डिवीजन। होना था यूनाइट, हो गए अच्छे खासे डिवाइड। और आज धर्म के नाम पे एक दूसरे को, ये घोर कलयुग है। धर्म था शांति का। धर्म मीन्स रिलीजन ऑफ द सोल, के शांति का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? शांति, प्यार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। धर्म क्या है? जो हर धर्म स्थापक ने सिखाया, शांति, प्यार, यूनिटी, शक्ति, वो धर्म है। आत्मा का धर्म। हर एक ने कहा ऊपर, हर एक आया, हर एक ने सृष्टि को थमाया। इन सब दिव्य आत्माओं के कारण हम अभी भी बैटरी ठीक थे काफी। कलयुग आ गया। कलयुग में आज संत महात्माएं, उनको ही हम कई बार परमात्मा का दर्जा दे देते हैं। उनकी ही पूजा हम
करनी शुरू कर देते हैं। जितना हमने किसी और को परमात्मा का टाइटल दिया, उतना हम किससे दूर हो गए? उतना हम किससे दूर हो गए? परमात्मा से दूर हो गए। अगर इस बच्चे को कहा जाए ये आपकी मम्मी है, ठीक है, लेकिन ये बच्चा कहे नहीं ये मेरी मम्मी है, सारे उसको कहे नहीं बच्चे ये तुम्हारी मम्मी है, कहेगा नहीं ये मेरी मम्मी है, तो मम्मी साथ में बैठी भी होगी लेकिन वो बच्चा उस मम्मी से कनेक्ट नहीं होगा। ये सब आत्माओं ने आकर कहा वो तुम्हारा माता पिता है, हमने कहा हम आपको याद करेंगे। उन्होंने कहा नहीं उसको याद करना है, हमने कहा हम उसको नहीं याद कर सकते, हम आपको याद करेंगे। इन सब को याद करना इज परफेक्टली फाइन। दिव्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनको याद करेंगे बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। लेकिन इनके साथ साथ अब किसको याद करना है? अब किसको याद करना है? जिसका इन्होंने बताया कि उसको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये सब भी बैटरी है, चार्ज्ड है ज़्यादा लेकिन बैटरी है। लेकिन हर एक ने क्या कहा कि किसको याद करना है? पावर हाउस को। ये करते करते हम कलयुग के एंड तक आकर पहुंच गए। अब क्योंकि कलयुग के एंड तक आकर हम सब बैटरी डिप्लीटेड, आने वाला युग सतयुग चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि डिप्लीटेड बैटरी से फुल्ली चार्ज हो जाए। फुल्ली चार्ज से डिप्लीटेड होने में कुछ नहीं करना पड़ता, यूज करते जाओ डिस्चार्ज होता जाएगा। आपने नया मकान बनाया, पुराना करने के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप नया पुराना हो जाता है। लेकिन अपने आप पुराना नया नहीं होता, राइट? नया पुराना अपने आप हो जाएगा, यूज नहीं करो तो भी वो पुराना हो जाएगा। एक मकान को 10 साल लॉक करके रख दो तो भी वो क्या हो जाएगा? आपके कोई कपड़े हैं नए किसी ने गिफ्ट दिया, चप्पल है नई किसी ने गिफ्ट दी, आपने यूज नहीं की, पैक करके रख दी, 20 साल के बाद उसको खोल के देखो वो ऐसे फट जाएगी हाथ में। तो नया पुराना अपने आप हो जाता है, लेकिन अब पुराने को नया करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही समय है जब डिस्चार्ज्ड बैटरी को फुल्ली चार्ज्ड करना है, तो यही सिर्फ समय है जब पावर हाउस को आना पड़ता है। सतयुग से त्रेता हमें डिस्चार्ज होना था, उसकी जरूरत नहीं थी। त्रेता से द्वापर से कलयुग हमें डिस्चार्ज होना था, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कलयुग से सतयुग हमें सुपर फास्ट चार्ज होना है, तो उसकी जरूरत है। और इसीलिए हर धर्म स्थापक ने पहले ही कह दिया था, हर एक कह के गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आएंगे। तो वो परमात्मा जिसकी तरफ सबने इशारा किया, वो निराकार। जैसे हम निराकार, हम सब आत्माएं निराकार हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन फिर निराकार आत्मा क्या ले लेती है? एक साकार शरीर लेती है। लेकिन वो परमात्मा निराकार है। परमात्मा और आत्मा के बीच फर्क ही ये है कि आत्मा जन्म मरण के साइकिल में आती है, परमात्मा जन्म मरण के साइकिल में नहीं आता है। जो 7 क्वालिटीज कल हमने अपनी देखी, शांति, प्यार, सुख, आनंद, पवित्रता, मैं आत्मा उसका स्वरूप हूँ, वो परमात्मा उसका सागर है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, वो परमात्मा शांति का सागर है। साइज में छोटा बड़ा नहीं, एनर्जी का साइज नहीं होता, लेकिन पावर में छोटा बड़ा, पावर में। इसीलिए कहते हैं कि उसका साक्षात्कार होता है तो किसी ने कहा मैं देख ही नहीं सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। क्या सहन नहीं कर सकता? वो पावरफुल इतना है, वो पावरफुल इतना है। तो वो परमात्मा जो ऊपर रहता है, परम धाम जहाँ से हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर आई, वो निराकार परमात्मा इस समय इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो निराकार परमात्मा
जिन्होंने आकर अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम है शिव। शिव अगेन कोई रिलीजन नहीं, शिव मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, शिव मतलब शांति। तो मेरा नाम है शिव, और वो परमात्मा ब्रह्मा बाबा का शरीर लेकर ये ज्ञान देते थे और चले जाते थे। आया, शरीर यूज किया, ज्ञान दिया, बच्चों से मिले, चले गए। फिर आए, शरीर यूज किया, दिया और चले गए। जन्म मरण के चक्र में नहीं, जन्म मरण के चक्र में नहीं, लेकिन परमात्मा को बच्चों से बात करने के लिए एक मुख तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेडिएट करे, हम कैच नहीं कर रहे, हम कैच नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कैचिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है इस समय। तो परमात्मा ब्रह्मा मुख को लेकर, इसीलिए आप देखो हर शिव के मंदिर में एक गौ मुख दिखाया जाता है। ये सब के पीछे मीनिंग है कि गौ मुख से क्या निकलता है बाहर? गौ मुख से क्या निकलता है? पानी। पानी मतलब क्या? गंगा। गंगा मतलब कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। तो वो गौ मुख से वो ज्ञान की गंगा निकलती है, जो ज्ञान का सागर उस गौ मुख को मतलब ब्रह्मा बाबा के मुख को यूज करते हैं। तो परमात्मा निराकार पॉइंट ऑफ लाइट शिव, उसको हम प्यार से, क्योंकि वो हमारा पिता है, तो पिता को परमात्मा, भगवान, ईश्वर टाइटल से नहीं बुलाते, तो हम उसको कहते हैं शिव बाबा। बाबा मतलब फादर। इसीलिए कल से आपने बहुत बार सुना होगा, बाबा के घर आप आए हैं, बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा के कमरे में आप जाना, बाबा का भंडारा है। जब बाबा वर्ड बार बार यूज हो रहा है, वो किसी मनुष्य आत्मा के लिए नहीं यूज हो रहा, वो ब्रह्मा बाबा के लिए भी यूज नहीं हो रहा है। बाबा शब्द जब यूज हो रहा है, वो उस निराकार परमात्मा शिव बाबा के लिए यूज हो रहा है। तो वो परमात्मा अपना घर छोड़कर इस दुनिया में हमें ज्ञान देने आया। अब हमारा रोल क्या है? हम उस ज्ञान को लेते हैं, आत्मा चार्ज होती है, अर्थात आत्मा के संस्कार बदल जाते हैं। जितना आत्मा के संस्कार बदल जाएंगे, संसार बदल जाएगा। संस्कारों से संसार बनता है, बनता है ना। अब जैसे जैसे जो हमने कल देखा, जो शीशियां आगे थी वो पीछे चली गई थी, ओरिजिनल आत्मा के संस्कार पीछे चले गए थे, अक्वायर्ड वाले आगे आ गए थे। जितना परमात्मा को याद करेंगे, आगे वाले संस्कार पीछे चले जाएंगे और पीछे वाले संस्कार आगे आ जाएंगे। कलयुग से सतयुग हो जाएगा, इसलिए वो परमात्मा आया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप देंगे। जो आत्माएं सतयुग में थी, ठीक है, विजुअलाइज करना, शरीर लिया छोड़ा, शरीर लिया छोड़ा, शरीर लिया छोड़ा। जो आत्माएं सतयुग में थी, वो आत्माएं आज कहाँ होंगी? जो आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर आई थी, वो आत्माएं आज कहाँ होंगी? अब सतयुग में जो आत्मा थी, वो आज कहाँ होगी? आज यहाँ है। और जो आने वाला सतयुग है, उसमें आत्माएं कौन सी जाएंगी? जो आज यहाँ है। मतलब देवी देवताएं वो जो 33 करोड़ है, वो कहाँ है? यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर, यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर। हम कहाँ कहाँ उनके दर्शन करने जाते हैं। उनका दर्शन करने का जब मन करे, अपने अंदर की दिव्यता को इमर्ज कर लो, देवी देवताओं का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जागरण करो, देवी का आह्वान करो। कौन सी देवी का आह्वान करो? जागरण करो मतलब ये जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो, जागरण करो, अवेकनिंग, जागरण करो। जागरण करेंगे तो देवी का आह्वान हो जाएगा। तो
ऐसे नहीं आह्वान होता, ऐसे आह्वान होता है कि अपने अंदर के असुरों को मारो और अपने अंदर की दिव्यता का आह्वान करो। तो वो जागरण है कि देवी आ गई। दिवाली आई, सफाई की, दिया जलाया, लक्ष्मी आएगी। तो हमने खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। किस किस के घर में खिड़की दरवाजे से लक्ष्मी आई आज तक? खिड़की दरवाजे से लक्ष्मी नहीं आने हैं। सफाई करो। कोने कोने में जो कचरा पड़ा हुआ है पुराना, पूरे साल का, निकालो निकालो निकालो। दिया जलाओ। कौन सा दिया जलाओ? आत्मा हो, भूल गया था, दिया जलाओ। दिया एक बार जल गया, बुझने नहीं देना। जैसे ही बुझने लगे उसको फटाफट क्या कर लेना? बचा लेना। उसके अंदर घृत डालना। घृत कौन सा डालना? ज्ञान का घृत डालना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान का घृत डालना। जैसे ये ज्ञान का घृत डाला, दिया जला, सफाई हो गई, तो कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? तो श्री लक्ष्मी आ जाएगी। लेकिन दरवाजे से नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? यहाँ बैठी श्री लक्ष्मी, मतलब श्री लक्ष्मी के गुण, वो संस्कार, वो सारे इमर्ज हो जाएंगे। तो दिवाली हो जाएगी, मतलब सतयुग शुरू हो जाएगा। उस दिवाली आने से पहले रावण जलेगा। पहले रावण जलेगा, तो रावण के 10 सिर जलेंगे। तो वो 10 सिर कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वो 10 सिर वाला रावण जब जलेगा तब दिवाली आएगी। रावण नहीं जला, दिवाली नहीं आएगी। किसी भी साल में पहले दिवाली फिर दशहरा नहीं आता, नहीं आता ना। पहले दशहरा फिर दिवाली। ये सब रिचुअल्स बन गए। सिर्फ रिचुअल्स, फेस्टिवल्स बने किस चीज के लिए? जो हमने यहाँ किया। अब हम क्या करेंगे? अपने अंदर के रावण को जलाएंगे। कोई 10 सिर वाला रावण नहीं था, 10 विकारों वाली आत्मा होती है। कोई अष्टभुजाधारी देवी नहीं थी, अष्ट शक्तियों वाली आत्मा होती है। हर घर में एक सत्यनारायण की कथा होती है। सुनी है आपने किसी ने? हाँ, उसमें कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। सुना, पढ़ा, सोचा नहीं। सोचा नहीं इसका मीनिंग क्या था। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बन जाएगा, नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। मीनिंग क्या? कोई ऐसा समय आने वाला है जो नर और नारी ऐसी कोई करनी करेंगे जो वो नर नारी से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। दिख रहा है मीनिंग क्या है उसका? नर नारी मतलब कौन सा युग? नर नारी मतलब कौन सा युग? कलयुग। लक्ष्मी नारायण मतलब कौन सा युग? सतयुग। कलयुग में नर नारी कोई ऐसी करनी करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। वो करनी कौन सी होगी? वो परमात्मा से कनेक्ट कर अपनी दिव्यता को इमर्ज करेंगे। तो यहाँ इस हॉल में कौन बैठा है? आप देखो मुझे कितने देवी देवताओं का दर्शन करने का चांस मिला है। ये देवी देवता है। अब वो देवी देवताओं में जो अच्छा अच्छा दिखाई देता है, जिसकी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, गायन करते हैं, अब उन सारी चीज़ों को क्या करना है? अब उन सारी चीज़ों को क्या करना है? सिर्फ महिमा और पूजा नहीं करनी, उनको अपने अंदर इमर्ज करना है। अब हम जब वापस यहाँ से जाएंगे, हम कलयुग में ही जाएंगे, लेकिन सृष्टि पर कलयुग होगा। लेकिन हमारे लिए कौन सा युग शुरू हो गया होगा? सतयुग। क्यों? क्योंकि हम सतयुगी संस्कार यूज करने शुरू कर देंगे। तो अब हम देवी देवता होंगे जो वकील का रोल प्ले करेंगे। डिवाइन लॉयर्स। आप डिवाइन लॉयर्स बन के वापस जाने वाले हैं। फिर डिवाइन लॉयर्स के कर्म कैसे होंगे? सारे दिखता है, विजुअलाइज होता है। डिवाइन लॉयर्स कैसे होंगे? सारे देवी देवताओं के सामने लोग दर्द में आते हैं,
और क्या हो जाता है? कहते देवी के दर्शन हुए, मेरे सब दर्द दूर हुए। वो देवी देवताएं आप हैं। जब आप यहाँ से अपने शहर वापस आ जाएंगे, लोग आपके पास दर्द में आएंगे, वैसे ही रोज आते हैं, लेकिन अब आपकी दिव्यता से और आपके श्रेष्ठ कर्मों से उनके सारे दर्द क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ये कार्य चल रहा है। यहाँ वही आत्मा पहुंच सकती है जो वो 33 करोड़ में से एक है। उसके अलावा यहाँ कोई आ नहीं सकता। जिसने 4 महीने से डिसाइड किया होता है उसका लास्ट डे कैंसिल हो जाता है। जिसने कभी सोचा नहीं होता वो लास्ट डे ट्रेन में चढ़ जाता है। वो सारा खेल ही वही है, क्योंकि आत्मा ही वही आ सकती है सिर्फ जिसका वो रोल है। जैसे हर पिक्चर में किसी का रोल होता है ना, वो आत्मा नहीं, वो रोल प्ले करना है। इसमें किसकी गलती नहीं, किसी का कुछ नहीं, वो आत्मा का वो रोल है। तो हम सब आत्माएं, आज हम 700 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर हैं। ये सारी 700 करोड़ आत्माएं परम धाम में रहती हैं और अपने अपने समय अनुसार इस सृष्टि पर आती जाती हैं। आज भी नई आत्माएं आ रही हैं जो अभी तक आई ही नहीं थी। इसीलिए पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो सोल वर्ल्ड से आत्मा नीचे आती जाती है। आप सब आत्माएं सतयुग के स्टार्टिंग में से आए, कुछ आत्माएं त्रेता युग में आई, कुछ आत्माएं द्वापर युग में आई, कुछ आत्माएं कलयुग के भी एंड में आ रही हैं। अब एक ऐसा समय आएगा जब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय अब धीरे धीरे पॉपुलेशन घटेगी। इसके बाद हम सब अपने घर जाएंगे। ये मैजिक नहीं होगा, ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। हम अपने संस्कार इमर्ज करेंगे प्योरिटी के, फिर हम अपने घर जाएंगे और फिर हम वापस नीचे आएंगे। नया शरीर मिलेगा इतना सुंदर, और हमारा सतयुग तब सृष्टि पर शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ का सतयुग कब से शुरू होगा? जैसे एक ने डिवोर्स किया, अनेकों ने करना शुरू किया। ऐसे ही जब एक आत्मा अपने अंदर सतयुग क्रिएट करना शुरू करती है, धीरे धीरे आपके परिवार में सतयुग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके ऑफिस में सतयुग क्रिएट शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इस सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। और इस बात को ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए आज आप देखो, सारे कहते हैं इंडिया इज नेक्स्ट सुपर हाउस, सुपर पावर। अब सब कुछ जो होना है वो ईस्ट की तरफ होना है, ऐसा कह रही है ना दुनिया, कि वेस्ट में जो जो होना था वो कमाल हो गया। अब अगला कमाल कहाँ होने वाला है? वो ईस्ट की तरफ होना है। वेस्ट की तरफ मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, ईस्ट की तरफ स्पिरिचुअल पावर है। वो स्पिरिचुअल पावर सतयुग ला सकती है, साइंस टेक्नोलॉजी सतयुग नहीं ला सकती, क्योंकि सतयुग मतलब आत्मा पावरफुल, वो सिर्फ यहाँ होगा। तो यहाँ वो कार्य ये चल रहा है और हम सब इस कार्य में भगवान के साथी बन चुके हैं। करेंगे ना उसको हेल्प इस काम में? करेंगे हेल्प उसको इस काम में? आपको पता है द्वापर युग से आज तक हमने परमात्मा से हेल्प मांगी, मेरा ये काम प्लीज कर दो, मेरा ये काम प्लीज कर दो। अब वो आता है, कहता है मेरा ये काम प्लीज कर दो। अब वो हेल्प करने नहीं आया, हेल्प मांगने आया है। मुझे सतयुग बनाना है, प्लीज हेल्प कर दो। क्योंकि हमारी हेल्प के बिना वो सतयुग नहीं बना सकता, क्योंकि सतयुग बनाना मतलब आत्मा को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज सोचो, जिस आत्मा ने इस टाइम भगवान की हेल्प कर दी, आगे क्या फ्यूचर होगा? दुनिया में भी किसी को जब जरूरत हो उसकी हेल्प कर दो तो वो क्या कहता है? वो क्या कहेगा ऊपर से? वो कहेगा इसके बाद आपको मेरी जब जरूरत हो, मैं आपके लिए हमेशा हूं, इसलिए इस बार चांद से उसकी हेल्प कर दो। अगर इस बार उसकी हेल्प कर दी तो द्वापर युग से कलयुग तक वो क्या करेगा? वो क्या बोलेगा आपको धीरे से कान में? तुमने मेरी हेल्प की ना इस बार, अब इसके बाद जब तुमको जरूरत हो मुझे बोल देना, मैं पहुंच जाऊंगा।
तो भगवान को बांध लिया ना अपने साथ, भगवान को बांध लिया। जब एक इंसान भी उसका हेल्प करने के बाद वो कभी नहीं फिरता, तो भगवान क्या करेगा? वो गारंटी देता है कि तुम्हारे सारे 5000 साल कैसे होंगे, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। तो हम सब बहुत फॉर्चुनेट बच्चे हैं, हम माता पिता के कार्य में मददगार हैं। जब घर में भी पेरेंट को कुछ काम होता है ना, तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा बोलता है टाइम नहीं मेरे पास, मेरे को अभी ऑफिस जाना है। कोई बच्चा कहता है नहीं, पहले आप अपना काम बोलो, मैं आपका काम करके फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। दो तरह के बच्चे होते हैं ना। तो आज भी दुनिया में दो तरह के बच्चे हैं। कोई बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, भले वो आया है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम सब बच्चों ने क्या किया? हम टाइम निकाल कर आए हैं। अब सिर्फ एक चीज क्या करनी है कि वापस जाकर इस रिश्ते को बनाए रखना है। वापस जाकर ये नहीं कहना टाइम नहीं है। एंड एक्चुअली इस रिश्ते में फायदा सिर्फ किसका है? फायदा हमारा है। तो जहाँ भी रहते हैं आपके नजदीक एक सेंटर पर क्या है? हर रोज बहनें परमात्मा ने जो सुनाया वो पढ़कर सुनाते हैं, उसको मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य। और हर सेंटर पर एक मेडिटेशन रूम है जहाँ सालों से अनेक आत्माएं मेडिटेशन कर रही हैं। तो उस मेडिटेशन रूम का वाइब्रेशन क्या हो जाता है? बहुत चार्ज्ड हो जाता है। अगर हम रोज 15 मिनट के लिए भी सेंटर जाएं, शुरू में आधे घंटे के लिए भी जाएं, मुरली सुने, 5-10 मिनट मेडिटेशन में बैठें, तो बैटरी एकदम चार्ज। अब बाकी 23.5 घंटे कारोबार, परिवार। लेकिन बैटरी चार्ज करके जब जिम्मेवारियां निभाते हैं तो फिर वो रिश्ते और काम एक अलग ही तरह से होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, वो सुनता है। लेकिन मेडिटेशन मतलब हम भी सोचेंगे, वो भी सोचेगा, दोनों के बीच में क्या होगी? टेलीपैथी। आप सोचो, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा है क्या करना है, आप 1 मिनट उसको पूछ लो, क्योंकि रिश्ता जुड़ा हुआ है ना। आज दुनिया में भी कहते हैं, कोशिश करते हैं लोग कि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ के रखो। बड़े लोग मतलब जो समाज में कोई पोजीशन पे है, क्योंकि क्यों रिश्ता जोड़ के रखो? क्या पता कब काम आ जाए, क्या पता कब जरूरत आ जाए। तो हम किससे रिश्ता जोड़ के रखते हैं? किससे रिश्ता जोड़ के रखें? उससे रिश्ता जोड़ के रखें, रोज काम आएगा। एंड अगर आसपास के आपके किसी को काम हो तो उनको भी बोल दो, बता दो, मैं आपका भी काम करवा दूंगा, आपका भी करवा दूंगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है, मैं पूछ के बताता हूँ आंसर। काम वो नहीं करेगा, वो आंसर बताएगा। काम हमने करना है, वो हमारे काम नहीं करता। वो हमें काम करने के तरीके बताता है, आंसर बताता है, शक्ति बताता है। इतनी पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ हमारा जुड़ जाता है, तो जीवन कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो वो परमात्मा जिसको हम ऊपर याद करते थे, ढूंढते थे, वो हमारी दुनिया में आ चुका है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.